हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें। तो पहली अपडेट ये है, एक शख्स ने कीवा पोर्टल पर सवाल पूछा है कि मेरी उम्र 67 साल है और मैं नकल कफाला लेना चाहता हूं, क्या मेरा नकल कफाला हो सकता है या नहीं इस उम्र में। तो कीवा पोर्टल की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि उम्र के हवाले से नकल कफाला को लेकर के कोई लिमिट नहीं रखा गया है, यानी उम्र कितनी भी हो नकल कफाला को लेकर के कोई फर्क नहीं पड़ता है और आप कीवा पोर्टल के जरिए नकल कफाला ले सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो या बड़े महीने वाले हों। यानी उम्र को लेकर नकल कफाला में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप कहीं पर भी और कितने भी साल के हो चुके हों, आपका नकल कफाला हो जाएगा। और इसके साथ में एक सवाल सऊदी जवाजात से पूछा गया है, जिसमें ये पूछा गया है कि मैं दूसरे जगह पर नकल कफाला किया है, यानी एक वर्कर सवाल किया कि मैं दूसरी कंपनी या दूसरे कफील के पास नकल कफाला कर लिया है तो क्या मुझे नया इकामा लेना पड़ेगा या पुराने इकामे में काम चल जाएगा। तो इस सवाल का जवाब देते हुए सऊदी जवाजात ने बताया है कि किसी भी दूसरी कंपनी में या दूसरी जगह पर नकल कफाला करते हैं तो जरूरी है आपका नया इकामा लेना पड़ेगा। और यहीं पर अगर आपका नकल कफाला हो जाता है तो आपके अफसर में डिजिटल कार्ड अपडेट कर दिया जाता है, तो आप डिजिटल इकामा भी दिखा सकते हैं और आप नया इकामा भी प्रिंट करवा सकते हैं। जवाजात तो नए इकामे की जरूरत पड़ती है, इसलिए रद्द कर दिया जाता है कि पुराने इकामे पर कफील का नाम या पुरानी कंपनी का नाम होता है और नए इकामे पर जिस भी कंपनी में आप नकल कफाला कराए हैं या जिस कफील के पास आप नकल कफाला कराए हैं तो उस कंपनी या उस कफील का नाम रहता है इकामा, तो इसलिए नया इकामा जरूरी है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है, सऊदी अरब में तमाम कफील और कंपनी को वार्निंग दी गई है मिनिस्ट्री की तरफ से, कहीं अपने वर्कर को काम करने की दूसरी जगह परमिशन बिल्कुल भी न दें। और बताया गया कि बहुत सारे कंपनी या कफील अपने वर्कर को छोड़ देते हैं कि आप कहीं भी जाना चाहें, कहीं भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती है। हाँ, लीगल तौर से जो मिनिस्ट्री के नियम कानून है फॉलो करके और कंपनी अगर आपको दूसरी जगह काम पर रखती या भेजती है, और कुछ कफील ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए आपको अलाउ कर देते हैं, आप जहां पर चाहें वहां काम कर सकते हैं। और जितने भी अजनबी भाई हैं उनसे भी रिक्वेस्ट, अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो आप लीगल तरीके से काम कर, मिनिस्ट्री से परमिशन लेकर बाहर आप काम कर सकते हैं, इलीगल तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब के 4 शहरों में टैक्सी के लिए अब नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। नई गाड़ियों को टैक्सी में इस्तेमाल करने के लिए अब नहीं जोड़ा जाएगा। जितनी भी टैक्सी है और जितनी चल रही है उतनी ही चलेंगी। अब नई टैक्सी इन 4 शहरों में जारी नहीं किया जाएगा, जिसमें रियाद, मदीना मुनव्वरा, जद्दा और इसमें दम्माम भी शामिल है। तो ये एक गैर मुल्कियों के लिए अच्छी बात, जितनी ज्यादा टैक्सियां होती हैं उतने ज्यादा और लोग चला रहे होते हैं और तो उनको मुश्किलें होती हैं सवारी ढूंढने में। तो जितनी भी टैक्सी चल रही है अब उनको आसानी होगी सवारी ढूंढने में और मिलने में, क्योंकि काफी ज्यादा टैक्सी इन 4 शहरों में हो चुकी है, इसलिए अब नया परमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि मक्का में 4 लोगों पर 10 मिलियन रियाल का जुर्माना लगाया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ये लोग ऐसी जगह पर जाकर कचरा फेंक दिए जहां से माहौल खराब हो रहा था, यानी प्रदूषण फैल रहा था, इसलिए इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके ऊपर 10 मिलियन रियाल का जुर्माना लगाया गया है। यानी आप कचरा वहीं पर फेंक सकते हैं जहां पर कचरा फेंकने के लिए अलाउ किया गया है, आप उसके अलावा दूसरी जगह नहीं फेंक सकते। अगर फेंकते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब में पिछले एक हफ्ते के दौरान 18,428 इल्लीगल गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक अलग अलग गिरफ्तारी की गई है। तो अपडेट के मुताबिक बताया गया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 11,664 ऐसे लोग हैं जो इकामा कानून का खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी उनके पास इकामा नहीं या उनका इकामा एक्सपायर हो चुका था, जबकि 4,301 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इल्लीगल तरीके से सरहद पार करके सऊदी अरबिया आए हुए थे, और 2,463 ऐसे लोग हैं जो लेबर लॉ के खिलाफ वर्जी कर रहे थे, तो इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया कि बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है उनको सऊदी अरब से रिपोर्ट कर दिया जाएगा और उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।